दोस्तों बस बिजनेस करना बहुत सरल काम है, क्योंकि बिजनेस मैं भी करता हूँ। तो आप लोग जहाँ होलसेल की दुकानें होती हैं, मार्केट में बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ पर नए नए आइटम जो है आते रहते हैं दोस्तों। वहाँ से ये खरीद करके और छोटी दुकान की रिटेल दुकान पर बेचना होता है सिर्फ। अब दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पे नए नए आइटम ले आकर के और सप्लाई कर सकते हैं। कुछ दीपावली जब आती है तो कुछ नए आइटम आने लगते हैं मार्केट में और बिकने लगते हैं। तो ऐसे ही आज हम बताएंगे, अगर दीपावली आए तो नया बिजनेस करके आप काफ़ी रुपए कमा सकते हैं। देखते हैं आज ये गाड़ी पे देखो काफ़ी माल लदा है। नई बिरयानी आई हुई है, ये मतवाली आई हुई है। ये देखो बीड़ी बम में ये आया हुआ है नया। ये 100 डिब्बे अगर बेच लो तो ये कितने का आता है। दीपावली के टाइम पे कुछ नए आइटम जो मार्केट में आ जाते हैं और अच्छी बिक्री में होते हैं। ये देखो एक नया मार्केट में आया है माल, तो काफ़ी बिकते हैं। यानी 100 डिब्बे अगर आप बेच लेते हैं तो ये 50 रुपए का डिब्बा मिलता है, तो 80 रुपए का ये डिब्बा बच जाता है। तो 3000 रुपये की बचत एक दिन की उसे आप कर सकते हैं बिजनेस से। और एक डिब्बा ये आया है ये वाला, ये भी काफ़ी बिक्री में है। तो ऐसे आप 100 डिब्बे बेच लेते हैं। ये 100 रुपये का डिब्बा आता है और 110 ये 150 150 या 160 रुपये का कहीं कहीं बिक जाता है। सेल में 100 डिब्बे बेच देते हैं एक एक दिन में। ये देखो गाड़ी खड़ी हुई है, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी पे सामान लाद करके ले आए हैं हम। तो इस तरीके से आपको ले आना है और इसमें कुछ नए आइटम हैं जो हम लेकर के आए हैं और बहुत अच्छी बिक्री होती है। कुछ कुछ सेलमैन क्या करते हैं, इन्हीं आइटमों को दीपावली के 1 महीना पहले 1-1.5 महीना पहले ही बेचना चालू कर देते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा करके निकल जाते हैं। तो हम बताएंगे आपको क्या ऐसे आइटम हैं जो आप बेच करके अच्छे से अच्छे पैसा कमा सकते हैं। बहुत यानी आराम से कमा लोगे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चलते हैं। जो त्यौहार जितने होते हैं उन त्योहारों पे ये माल खूब अच्छा बिकता है। तो इस तरीके से आपको बेचना है। ये गाड़ी खड़ी हुई है तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखो ये देखो आया है। ये बच्चे खूब इसको लेते हैं और ये 10 रुपये की इसके अंदर डिब्बी निकलती है और ये 80 रुपये को आपको बेचना है। और आपको मिलता कितने का है, 50 रुपये का। 30 रुपये की प्रॉफिट होती है। एक मैंने सेलमैन को देखा तो 5-5 डिब्बे एक एक दुकान पर दे करके निकल गया, क्योंकि एक बरारी में आया था तो वो उसने कम से कम 10 दुकान पे दे दिए, तो 50 डिब्बे हो गए। ऐसे 2-3 गाँव पे बेच करके वो अच्छी इनकम कमा सकते हैं। 100 डिब्बे अगर बिक जाते हैं तो एक 30 रुपये या 20 रुपये मान के चलो, 70 रुपये का बिकता है तो 20 रुपये डिब्बे प्रॉफिट होती है। तो 100 डिब्बे बेच लेते हैं तो 2000 रुपये का। इसमें एक नया और आया है ये वाला, ये 100 रुपये का पड़ता है यानी, और 110 रुपये का, 120 रुपये, 130 रुपये, कहीं कहीं 160 150 रुपये का बिक जाता है। तो ऐसे मान के चलो 20 रुपये 30 रुपये मिल जाते हैं तो 100 डिब्बे बिक जाते हैं। तो 3-4 हज़ार की बचत इसमें हो जाती है। चीन में पहले 21 लड़ी आती थी, पैकेट आते थे, अब 22 पैकेट हो गए हैं। तो गिन सकते हैं 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और एक ये बढ़ के आ गया ये पैकेट। तो एक पैकेट की फ़ायदा होने लगी है, एक बंडल की फ़ायदा। तो इस तरीके से कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रही है नमकीनों में। और नमकीन अब GST कम होने के कारण कुछ पाउच बढ़ा दी। हम कल ले के आए थे बाजार से। ये ले देखो, एक ये ले लो और ये लो, ये सब सामान लो, पेटेट फटा वगैरह। तो पर्चा नो 670 की जगह दुकान है इनकी, पर्चा जोड़ रहे, ये देखो ठाड़ी ठाड़ी।